अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.5 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूँ है। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। तो हमें कुछ दो रूट्स दिए जाएंगे यहाँ पर, जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर s जो है, s इज़ फॉर सम, और सम वही जो हम अल्फ़ा प्लस बीटा जो है फाइंड करते हैं। एंड p जो है, p इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वही जो हम पहले रूट्स का अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करते रहे हैं 2.3 और 2.4 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो रूट्स हैं 1 और 5, तो इनका सम हमारे पास यानी s इज़ इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। देन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। अब ये वाली हम एक जनरल इक्वेशन जो है ये लेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर हम s और p की वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस s हमारे पास आएगा 6, देन x प्लस p की वैल्यू आ जाएगी 5 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमारा पार्ट बी है, 4 एंड 9। तो इसका हम सम फाइंड करते हैं। सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 13। देन हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 9, 4 9 ज़ा 36। देन हम वही ये इक्वेशन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर लगा देंगे 13 एक्स प्लस पी की जगह पर आ जाएगा 36 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास है जी -2 एंड 3। तो इसके लिए हमारे पास सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस 3 इज इक्वल 3 में से 2 माइनस किया 1। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू -2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 7 आ जाएगा माइनस। वही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म थी वो लगा देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वो x हो जाएगा। एंड देन प्लस p है तो इसकी वैल्यू -6 है, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रिक्वायर्ड। इसके बाद पार्ट टी है हमारे पास, उसमें हमारे पास है 0 एंड -3। सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा हमारे पास है -3, तो ये -3 आ जाएगा। 0 में 3 माइनस किए, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। इसके बाद प्रोडक्ट है विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय -3, तो किसी भी नंबर से जब 0 मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है। इसके बाद हम जो इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस, सम हमारे पास था 3, तो माइनस एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो ये हो जाएगा प्लस 3x। पी की वैल्यू क्योंकि 0 है तो p 0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है जी
ई हमारे पास है 2 एंड -6। तो यहाँ पर देखिए सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास 2 है प्लस बीटा हमारे पास -6 है, तो प्लस माइनस -6 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 गया -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगेगा। प्रोडक्ट हमारे पास आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास 2 इंटू -6, 6 2 आ जाएगा 12 और ये साथ माइनस। इसके बाद हम लगा देंगे इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो x² माइनस s हमारे पास -4, तो -4 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये +4x एंड p की वैल्यू -12 है, तो ये +p है, तो ये -12 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी पार्ट नंबर ई की। इसके बाद f है हमारे पास, f है जी -1 एंड -7। तो सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस -7। तो इसका आंसर आ जाएगा, दोनों माइनस वाले हैं तो प्लस किए जाएंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा और साथ साइन माइनस का आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -7, 7 1 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वेशन लगा देंगे हम, देन x² माइनस s हमारे पास -8 है, x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर ई की हमारी ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट की है हमारे पास 1 प्लस एओटा एंड 1 माइनस एओटा, ये दो रूट्स हैं, तो इनका सम हम फाइंड करेंगे। s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास है 1 प्लस एओटा एंड बीटा हमारे पास है 1 माइनस एओटा। तो ये प्लस एओटा माइनस एओटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2। देन प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। तो ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b²। तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा एंड माइनस आयोटा का हमारे पास स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारा सम भी 2 आ गया, प्रोडक्ट भी 2 आ गया। यहाँ फिर हम वही इक्वेशन लगा देंगे x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। x² माइनस s की जगह पर 2 आ जाएगा एंड p की जगह पर भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारी फाइनल जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी इस क्वेश्चन की। इसके बाद देखिए हमारे पास आ गया जी ये यहाँ भी 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड बीटा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 आ जाएगा 6। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी a² माइनस b²। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 एंड माइनस 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। x² माइनस s हमारे पास आ गया जी सम 6x प्लस p हमारे पास आ गया 7 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की। एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। यानी कि सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को देखते हुए इसके जो रूट्स हैं उसके हिसाब से हम जो है वो सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर इन रूट्स को यूज़ करते हुए हम इनके सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। उसमें हम जो है वो ऊपर से जो हमने अल्फ़ा
प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ फाइंड की होंगी, उनको पुट करके इनके हिसाब से हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और देन हम उसको पुट करके इक्वेशन जो है हमारे पास जनरल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट्स ये होंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम सम फाइंड करेंगे एस सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे हम माइनस पी है, माइनस इंटू माइनस थ्री आ जाएगा ओवर ए, यहाँ पर है वन। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री ओवर वन, थ्री आंसर आ जाएगा। देन इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इस इक्वेशन के लिहाज से, सी ओवर ए। तो सी हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिक्स है, ए वन है, तो ये सिक्स ओवर वन सिक्स आ जाएगा। तो ये हमारा इस इक्वेशन के हिसाब से हमने सम भी फाइंड कर लिया है, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है रूट्स का। अब हम इन दोनों रूट्स को यूज़ करते हुए सम ऑफ गिवन रूट्स, वो हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन। ये हमारे दो रूट्स हैं, उनको यूज़ हम कर रहे हैं। ये हमारा अल्फ़ा है, ये पूरा बीटा है। देन हम लिखेंगे इज इक्वल टू टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा में से टू कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड वन प्लस वन, ये टू हम साथ इधर लिख देंगे। अब यहाँ पे हम टू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने क्या वैल्यू यहाँ पर ऊपर फाइंड किया, थ्री प्लस टू, तो ये आएगा टू थ्री दा सिक्स प्लस टू विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एट। इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स ये फाइंड करेंगे हम। तो प्रोडक्ट ऑफ सी गिवन रूट्स आ जाएगा टू अल्फ़ा प्लस वन इंटू टू बीटा प्लस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू अल्फ़ा इंटू टू बीटा आ जाएगा फोर अल्फ़ा बीटा एंड देन प्लस टू अल्फ़ा, देन प्लस वन को टू बीटा से करेंगे टू बीटा, प्लस वन को वन से करेंगे तो वन आ जाएगा। ये आ जाएगा फोर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस टू कॉमन आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन फोर। अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा की हम यहाँ से वैल्यू जो है सिक्स, प्रोडक्ट हमने जो निकाला था सिक्स आ जाएगा प्लस टू, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री आ जाएगी प्लस वन, फोर सिक्स ज़ा 24 प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स प्लस वन, 24 सिक्स 30, 30 और 31 हो जाएगा हमारे पास ये। तो इसके हमने हमारे पास जो है वो सम 8 आ गया, प्रोडक्ट 31 आ गया है। तो हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो है वो लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें जो गिवन रूट्स थे उसके मुताबिक हम जो हमारे सम और प्रोडक्ट आया है वो यहाँ पर लगा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा सम आया था 8 प्लस प्रोडक्ट हमारा आया था 31, तो हमारी ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट भी है हमारे पास, इसमें रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिहाज से हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो सम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, ये माइनस इंटू माइनस थ्री ओवर यहाँ पे कोफिशिएंट वन है तो ओवर वन विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री आ जाएगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास सिक्स है, ए हमारे पास वन है, तो ये आ जाएगा सिक्स। अब हम लिखते हैं जी इन दोनों के सम ऑफ गिवन रूट्स। तो ये आ जाएंगे सम ऑफ गिवन रूट्स हमारे पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, जो हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। वो हमें पता है कि हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा कर लेते हैं और माइनस टू अल्फ़ा
बीटा कर लेते हैं, तो इसका हमारे पास ये होल का स्क्वायर बन जाता है, साथ -2 अल्फ़ा बीटा आ जाता है। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा 6, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 -2 6 आ जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो हमारे पास आ जाएगा 3, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -7 लग जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा होल का स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, ये इक्वेशन लिखेंगे, प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, एस स्क्वायर माइनस एस हमारे पास आ जाएगा -3, एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट सी है हमारे पास 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। तो यहाँ भी हम सबसे पहले इस इक्वेशन के हिसाब से जो सम फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -b/a विच इज़ इक्वल टू आएगा -(-3/1) विच इज़ इक्वल टू 3, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा c/a विच इज़ इक्वल टू 6/1 विच इज़ इक्वल टू 6। देन हम लिखेंगे सम ऑफ गिवन रूट्स। तो इसका सम हमारे पास आएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर वैल्यू तो हम पुट कर लेते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा मीन अल्फ़ा प्लस बीटा 3 आ जाएगा, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा 6 आ जाएगा। तो ये 3 1 3 3 2 6 1/2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स। तो प्रोडक्ट इसका आ जाएगा हमारे पास 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा विच इज़ इक्वल टू आएगा 1/अल्फ़ा बीटा। तो 1/अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा 1/6। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स की एस की जगह पे 1/2 आ जाएगा हमारे पास, तो ये x/2 आ जाएगा, प्लस पी की जगह पर आ जाएगा 1/6 इज़ इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को जो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो ये आ जाएगा 6x² माइनस, इससे जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 से कटिंग हो जाएगी इसकी, तो ये 3x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास है अल्फ़ा और बीटा एंड बीटा और अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम क्योंकि इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट फाइंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो आप अगर अलग से क्वेश्चन आता है दोबारा से फाइंड करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसी को यूज़ करते हुए आगे काम कर रहा हूँ। तो सम ऑफ द गिवन रूट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। एलसीएम हमारे पास आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर हमारे पास यहाँ से बीटा बीटा से कैंसिल होगा, अल्फ़ा ऊपर अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरी साइड से यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा बच जाएगा, बीटा ऊपर बीटा के साथ जो है वो स्क्वायर बना देगा। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम पहले से जानते हैं कि आंसर आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर -2 इंटू 6 आ जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर 6। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -6 2 12 ओवर 6। फाइनली हमारे पास 12 में से 9 गया -3 ओवर 6, ये आ जाएगा हमारे पास -1/2। देन अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, प्रोडक्ट आ जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पर फाइनली इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, वैसे लिखा जाएगा, माइनस एस हमारे पास आया जी, सम जो है
-1/2, तो माइनस, ये पहले से माइनस है, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, +1/2x। देन ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जी 1। तो ये नीचे के 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो देखें, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये आएगा 2x² + x + 2 = 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी इसकी। पार्ट ई के हमारे पास जो रूट्स हैं वो है अल्फ़ा + बीटा इंटू, सेकेंड है हमारे पास 1/α + 1/बीटा। तो इसके हिसाब से हमने जो है वो इक्वेशन बनानी है। तो हमने अल्फ़ा + बीटा जो इस इक्वेशन के लिहाज से इसका सम और जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें जी, सम ऑफ गिवन रूट्स। तो गिवन रूट्स का जो सम हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा + 1/α + 1/बीटा। तो इसको हम अगर करते हैं तो हमारे पास एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा को हम वैसे ही रहने देते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। प्लस आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा × बीटा, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा बीटा + अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसकी। अल्फ़ा + बीटा 3 प्लस बीटा + अल्फ़ा भी 3 आ जाएगा, ओवर नीचे हमारे पास आएगा 6। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6 + 1 7/2 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा जी अल्फ़ा + बीटा इंटू 1/α + 1/बीटा। तो प्रोडक्ट अल्फ़ा को 1/α से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा को 1/बीटा से करेंगे अल्फ़ा/बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा को 1/α से करेंगे बीटा/α आ जाएगा, प्लस बीटा को 1/बीटा से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास नीचे आ जाएगा अल्फ़ा × बीटा, ऊपर आ जाएगा α² + बीटा², और 1 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस, यहाँ पे फिर हम वही α² + बीटा² है, तो अल्फ़ा + बीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा, -2 α बीटा आ जाएगा, ओवर अल्फ़ा × बीटा। ये हमारे पास आएगा 2 प्लस अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 3² आ जाएगा, -2 × 6/6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 - 12/6। 2 प्लस यहाँ पे 12 में से 9 गया 3 आ गया, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया ओवर 6। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस, और साथ ये 3 1 3 3 2 6 -1/2 आ जाएगा। 2 2 4 4 - 1 हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ये हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर x² - sx + p = 0। x² - s की जगह पर हमारे पास आ जाएगा जी, s हमने फाइंड किया था 7/2, और p हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास आ जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय 2x² - 7x + 3 = 0। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की। 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सिर्फ इक्वेशन हमारी जो गिवन है वो डिफरेंट है थोड़ी सी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम जो है सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, अल्फ़ा + बीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -b/a। b हमारे पास है जी p, यानी कि -p आ जाएगा, और a हमारे पास यहाँ पे कोई जो नंबर मौजूद नहीं है, कोई कोफिशिएंट, तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -p। अल्फ़ा × बीटा यानी कि इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा c/a। c हमारे पास है q, और a 1 है, तो q/1 = q आ जाएगा। देन हम हमारे जो गिवन रूट्स हैं अकॉर्डिंग टू
गिवन रूट्स। इसके मुताबिक हमारा जो सम है वो फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा क्यू। तो ये हमारे पास माइनस पी स्क्वायर का आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 क्यू। नेक्स्ट हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पी इज़ इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है जी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हम इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 और इसमें एस और पी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, एस की जगह पर हमारे पास आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट बी हमारे पास है अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसका हम सम फाइंड करते हैं अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम में, तो इस साइड से बीटा बीटा से कट जाएगा, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर से अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा और बीटा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको भी हम जो है ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख लेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा था। तो ओवर नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी था, माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू क्यू आ जाएगा, ये हमने जो अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड किया था, ओवर नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा क्यू। तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू। देन हमारे पास अल्फ़ा प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे पी विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 में पुट करेंगे। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू एक्स प्लस पी की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 0। तो देन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, क्यू से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2q पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज 2.5 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी।